दालें वगैरह, क्योंकि रसोई की मार बहुत बड़ी होती महिलाओं को। तो कहने का मतलब है हमने कमी नहीं रखी है, जो कहा वो करके दिखाया है। और किसानों के लिए तो हमने, आप समझ लीजिए कि एक तरफ तो 600 किसान मारे गए, एक काले कानून आ गए थे, 1 साल आंदोलन चला, सरकार ने परवाह नहीं करी उनकी। 600 किसान मरना किसे कहते हैं, सड़कों में बैठे बैठे मर गए वहाँ पर। और ऐसी सरकार आई। और दूसरी तरफ हमने किसानों का अलग बजट पेश किया राजस्थान का। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अलग बजट पेश करना बहुत बड़ी बात थी। दुगनी राशि कर दी हमने बीजेपी से उनके एलोकेशन के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा आपको 12 मिशन बनाए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए। 2030 का जो मिशन मैंने आह्वान किया था, 3,32,00,000 लोगों ने अपनी राय दी है। डॉक्यूमेंट लॉन्च हो गया, पड़ा रहेगा हमेशा के लिए। 2030 तक चाहते राजस्थान भी देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आए। उस पर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन पार्टी होगी, मैं नहीं कह सकता। तो मेरा धर्म बनता था कि मैं अभी से ही प्लानिंग करूं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्या नक्शा होगा राजस्थान का। 20 जिले बनाए हमने, 20 जिले नए बना दिए। अब नहीं 20 जिले मैं चाहूँगा, संभाग बन गया आपका, सीकर संभाग बन गया, पाली बन गया, बांसवाड़ा बन गया। दूर नहीं आना पड़ेगा। अब ठीक भोजपुरी लोग जयपुर आते थे बार बार, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासनिक काम ढंग से होंगे। मैं चाहूँगा कि वहाँ प्लानिंग से नए जिले बसे, कलेक्ट्रेट भी, अन्य जो मिनी सचिवालय होते हैं वो। तो सपना देखा गया है आगे के राजस्थान का। मैं चाहूँगा कि जिस रूप में हमने कोई कमी नहीं रखी। आज 65 कॉलेज, कृषि कॉलेज राजस्थान में हैं। आप किसान बैठे हुए इसलिए बता रहा हूँ आपको। 55 किसानों में से 63 कॉलेज में से 51 कॉलेज सिर्फ कृषि कॉलेज मैंने इन 5 साल में खोल दी। 5 साल में कुल 230 कॉलेज खोले राजस्थान के अंदर, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स की खोल दी। भाई यही ध्यान रहा, थोड़ा ध्यान रहा। 70 साल में कॉलेज खोली है 250, हमने 5 साल में खोली है 230 कॉलेज। 130 तो गर्ल्स कॉलेज खोल दी। और 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल में, कॉलेज बना दी जाए। कहने का मतलब बारीकी से हमने फैसले किया हर चीज़ का। इसलिए आज राजस्थान भर में लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए भी उड़ान योजना अलग है, नैपकिन मिल रहे हैं मंथली उनको, पढ़ाई फ्री है लड़कियों की, MA तक की पढ़ाई फ्री है, स्कूटी अलग दे रहे हैं, नौकरी में 30% आरक्षण कर दिया। और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन, जिसमें 40 लाख तो बढ़ चुके हैं, 40 लाख बढ़ चुके हैं। सरकार बनते ही 1 करोड़ महिलाओं को और टेलीफोन मिलेंगे, मोबाइल फोन मिलेंगे। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आज जो गारंटी की बात बताई शिखा बराला ने, अब मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। इतने कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी योजनाएं वो है छात्रों के लिए भी। इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं खुद खिलाफ था इंग्लिश के। मैं जब पढ़ता था इंग्लिश क्या काम है। ये राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में देश को ले आना है। कंप्यूटर का युग आएगा, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल आ गया, दुनिया मुट्ठी में हो गई। नॉलेज इज पावर, ये कहावत बन गई है। और नॉलेज रखने के लिए ज़रूरी है आधुनिक इक्विपमेंट हो हमारे पास, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। हमने क्या तय किया है, एक तरफ तो अंग्रेजी स्कूलें खोले हम लोग, और गाँव वालों को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने समझ लिया कि टाइम बदल गया है, बच्चों की लिस्ट पढ़ाओ। लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, इतनी भीड़ पड़ने लगी गाँव के लिए। 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं गारंटी देने जो मांगेगा गाँव के अंदर, हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे। ये मैं वादा करना चाहता हूँ आपको कि हमारे बच्चे भी देश दुनिया में जा सके। और साथ में बाहर में जो बच्चे पढ़ रहे अभी यहाँ बैठे हुए कई बच्चे,
वो जब फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट में जाते ही उनको, क्योंकि ये पैसे वाले खरीद लेंगे लैपटॉप या टैबलेट, करीब 20,000 का आता है वो। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कैसे खरीदेगा? माँ बाप कहेंगे भाई 20,000 कहाँ से लाएंगे? सरकार ने गारंटी दे दी है पब्लिक को, तमाम लाखों बच्चों जो जाएंगे फर्स्ट में, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उन सबको लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। ये हमने कहा है। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं। तो मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, आप रोज़ मेरी स्पीच सुनते होंगे, अखबार में खूब खबरें छप गई आज तक, और इनके पास कहना कुछ है नहीं बीजेपी के पास में। इनका जो घोषणा पत्र आया है वो भी हमारी स्कीमों की लिपापोती करी है, कुछ नहीं किया है, ऊपर भी नहीं उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ, अगर राजस्थान सरकार 25 लाख का बीमा दे सकती है तो बीजेपी की क्या सोच है? 14 राज्य उनके पास में हैं, वो क्या सोचते हैं बताएं? बोलेंगे नहीं। हमने ओपीएस दे दिया कर्मचारियों को, वो पता ओपीएस के बारे में ओपिनियन क्या आपकी? उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं बीजेपी के, लिखा ही नहीं है उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उन्हें 450 लिख दिया। उन्हें पूछो, आपके पास केंद्र सरकार है, आप खाली राजस्थान के लिए लिख रहे हो, 14 राज्यों में सरकार आपकी है, या तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपको अब आगे से सब राज्यों में 450 में सिलेंडर मिलेंगे, तो बात समझ में आती। खाली आपने रास्ता में लिख दिया। पेंशन हम दे रहे हैं, वो 200 रुपये पेंशन देते हैं, हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। आपने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूँ, आप लोग भी नहीं समझ पाते होंगे। 4 कानून पास किए सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। नरेगा वरदान साबित हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, 5वां कानून पास करो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को, दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है मंथली, राहुल गांधी ने कहा 6,000 रुपये मिलना चाहिए पर मंथ एक परिवार को। कानून बनेगा, नियम बन जाएंगे, किसी को कितना मिले, हर परिवार को जिंदा रखने का, जीवन चलाए, वो अपना परिवार चलाए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। गरीब आदमी मजदूर है, 60 साल का हो गया, सही साथ नहीं देता, वो कैसे काम करेगा? आपकी ड्यूटी है कि आप उनको घर बैठे हुए उनको जितनी आमदनी करके वो चला सके घर, इतना पैसा उनके घर पहुँचे। 1000 रुपये काम नहीं चलेगा जो आप देते हैं। इस प्रकार की सोच पूरे देश के लोगों के लिए भारत सरकार की होनी चाहिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने इसके लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उनमें सभी गरीबों का भला हो जाएगा, दलितों का हो जाएगा, पिछड़ों का हो जाएगा, और गरीब कोई कौम का हो, कोई कौम का हो, उन सबको पैसा मिलेगा, दुनिया के मुल्कों में मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि उस पर विचार करें। शहरी रोजगार योजना हिंदुस्तान में 2-3 राज्यों में होगी, इंदिरा गांधी के नाम से हमने की है। नरेगा की तरह काम मिलने लग गया शहरों में। इसके ऊपर क्या विचार है बीजेपी के नेताओं का? जो बड़े बड़े नेता आते हैं बाहर से, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके अध्यक्ष आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री पता नहीं कि क्या बोलते हैं, योगी महाराज पता नहीं क्या बक्के जाते हैं, आज से बकवादी करते हैं। वो तो ये भड़काने लोगों को, ये भड़काने के चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र उत्सव है। ये उत्सव मनाओ इसको। हमारी स्कीम है, हमने कानून पास किए हैं शानदार। हम गिग वर्कर का कानून पास कर दिया, मिनिमम इनकम का कानून पास कर दिया, किसानों की जमीनें कुड़क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज तय करेगा, वो कानून पास कर दिया। उस पर बहस करो ये लोग। आप हमारी आलोचना करो, कमियां बताओ हमारी स्कीमों की, हमारी कानून पास करने की, हमारी गारंटियों की, तब समझ में आता कि आप हमसे लोकतंत्र में बहस कर रहे हो। वो नहीं करेंगे जो बहस कर रहे हैं। आप जानते हो क्या क्या शब्द काम दे रहे हैं। मेरे ऊपर जादू समाप्त हो जाएगा 3 तारीख को, प्राइम मिनिस्टर को। अरे मैं चुनाव जीता है, हारा हूँ, 50 साल में जादू समाप्त हुआ नहीं कभी, अब कैसे हो जाएगा?
तो कहना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो है ये बाजीगरी है इनकी, ये जनता को भड़का रहे हैं जो नहीं भड़काना चाहिए। बहस करो हमसे, उसके बाद में माई बाप जनता है वो फैसला करेगी 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कमी रही, कहीं घोषणा हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्या जनता फैसला करेगी। आप अपनी बात तो कहो, वो नहीं कह रहे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये शहरी रोजगार योजना का क्या विचार है। ERCP वादा करिए प्राइम मिनिस्टर जयपुर में अजमेर के अंदर, अब वादा निभाओ नहीं, ये कहाँ की समझदारी है। 25 MP बनाए राजस्थान में इनकी पार्टी को, क्या एक जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान का ही है, शेखर साहब जोधपुर के, क्या एक राष्ट्रीय परियोजना एक घोषित नहीं करा सकते? 2